हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बाबूजी, मैंने आपकी ज़िम्मेदारी आपकी बहू को सौंप कर सचमुच बहुत बड़ी गलती की। बाबूजी, खाना रख दिया है, खा लीजिए। मनीषा राघव के पलंग के पास पड़ी मेज पर थाली रखते हुए बोली। बहू, पता नहीं क्यों आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। दोपहर का खाना लग रहा कि जैसे अभी भी पेट में रखा हो। न हो तो एक गिलास दूध दे दो। खाना वापस लिए जाओ। अब आज आपका एक और नखरे कि खाना नहीं खाना है। दूध दे जाओ। दूध तो बच्चों के मुंह से ही नहीं बचता, आपके लिए कहाँ से लाऊं। मनीषा बड़बड़ा रही थी। तभी केशव अचानक कमरे में आ गया। क्या हुआ मनीषा? बाबूजी क्या कह रहे हैं? अरे, आज आप जल्दी दुकान से आ गए? हाँ, थोड़ा काम जल्दी निपट गया तो वापस आ गया। बाबूजी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? केशव वहीं राघव के पास ही बैठ गया। बेटा, कुछ खास भूख नहीं है तो फिर दूध ही पी लीजिए। पापा, बाबा मम्मी से दूध ही तो मांग रहे थे, लेकिन मम्मी ने उनको दूध देने से मना कर दिया। पास में ही खड़ा बंटी बोला। जी, वो दूध कम था ना, इसलिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं मनीषा? दूध कम, तुम्हारा क्या मतलब है? दूध तो रोज़ 3 लीटर आता है। क्या तुम रोज़ बाबूजी को दूध नहीं देती हो? और पापा, मम्मी बाबा को खाना भी दोपहर का बचा हुआ देती हैं। मनीषा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिस घर में तुम खड़ी हो और जिस दुकान की कमाई तुम खाती हो, वो सब कुछ बाबूजी का ही है। मुझको तो सब कुछ बाबूजी ने ही बना बनाया सौंपा। अब तो मनीषा को जैसे साफ सूंघ गया। सफ़ेद झूठ बोला। बोले भी तो कैसे? हे भगवान, मैं अपने ही जन्मदाता का ख्याल नहीं रख पाया। तुमको तो पता ही था मनीषा की बाबूजी को रात को दूध पीने की आदत है, फिर भी तुमने ये गलती की। केशव गुस्से होकर बोला। अब राघव कैसे बताते केशव को कि 3 महीने पहले ही जब से तेरी माँ इस दुनिया से गई है, तब से तो दूध तो छोड़ ही दो, खाने में भी बासी खुशी मिलता है। कभी अगर नहीं खा पाता तो बहू लगे 4 हाथ बातें भी सुना देती है, लेकिन मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा, क्योंकि वो बेटा बहू के बीच में कलह का कारण नहीं बनना चाहते थे। लेकिन बंटी ने तो बता ही दिया। राघव की आंखों में आंसू आ गए। कैसे कावेरी उसके खाने पीने का बेहद ख्याल रखती थी। शुरू से ही उसका पेट बहुत कुछ कमज़ोर था और अब तो और भी मुंह के दांत और पेट की आंत कमज़ोर हो चुकी थी। तो मनीषा के किन मिनाने के बावजूद भी तवे से गरम गरम एक मुलायम मुलायम रोटी उतार कर देती थी। खाने में वही देती जो उसको आसानी से हजम हो जाए, जैसे नरम नरम दलिया, दूध में भीगी हुई रोटी, मूंग की पतली पतली खिचड़ी। लेकिन उसके भगवान के पास जाते ही उसकी सारी स्थिति बदल गई। बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा था, और बहू के तो अब मज़े हो गए थे। अपनी मन मर्जी चलाती। उसको राघव की सेहत से कुछ भी तो नहीं लेना देना था। कौन 4 तरह का खाना बनाए। लेकिन आज तो सारी सच्चाई केशव के सामने खुल चुकी थी। मनीषा, तुम्हारी गलती तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मुझको मेरे बाबूजी का ख्याल खुद रखना चाहिए था। मैं एक सुबह दुकान निकल जाता और देर रात गए वापस आता। मुझको क्या पता था कि तुम मेरे बाबूजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो। अगर आज मैं दुकान से जल्दी ना आता और बंटी सब कुछ ना बताता तो शायद आज भी मैं नहीं जान पाता। मुझको माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मेरे रहते हुए आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ।
धिक्कार है मुझ पर, लेकिन अब और नहीं। मैं दोनों समय बाबूजी को अपने सामने खाना खिलाऊंगा और रोज रात को खुद अपने हाथों से दूध दूंगा। केशव राघव का हाथ पकड़कर रोने लगा। प्लीज़ केशव, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमको कभी माफ़ नहीं कर सकता। बेटा, अब इतना परेशान ना हो। बहू को माफ़ कर दो, नादान है वो, शायद एकदम जिम्मेदारी पड़ने से कुछ समझ नहीं पाई। और बेटा, वैसे भी गलती तो इंसानों से ही होती है। बहू की आंखों में पश्चाताप की झलक दिखाई पड़ रही है और अब वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मुझको पक्का विश्वास है। राघव केशव से बोले, देखो मनीषा, तुमने बाबूजी के साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी बाबूजी तुमको माफ़ करने के लिए कह रहे हैं। ये होता है माँ बाप का दिल। प्लीज़ बाबूजी, आप भी मुझको माफ़ कर दीजिए। मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई है। मनीषा केशव के पैरों में झुक गई। ठीक है बाबूजी, मैंने माफ़ कर दिया मनीषा को, लेकिन आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अब से जिम्मेदारी तो मैं ही संभालूंगा आपकी। केशव उठता हुआ बोला और रसोई में जाकर एक गिलास दूध गर्म करके और अच्छे से फेंट कर ले आया और राघव के हाथ में पकड़ा दिया और राघव के मुंह से केशव के लिए आशीर्वादों की झड़ी निकल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।